नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 3 रेलवे सेक्टर के शेयर्स के बारे में। और इस कड़ी में हम लोगों ने दोस्तों चूज़ किया है रेलटेल का, जो अभी आईपीओ आया और लेटेस्ट लिस्टिंग हुई। दूसरा आईआरएफएससी का भी आईपीओ आया और लेटेस्ट लिस्टिंग हुई। और लास्ट ईयर इरकॉन का जो आईपीओ आया और उसकी लिस्टिंग हुई। तो तीनों ही शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ क्या हैं, क्या फ्यूचर टारगेट बनेंगे, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या हमको अब बाई कर लेना चाहिए इन शेयर्स को, तो इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। और दोस्तों किसी को भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है या किसी आईपीओ में अप्लाई करना है और सक्सेस रेट बढ़ाना है, आपके आईपीओ की अलॉटमेंट मिल ही जाए, तो उसके लिए हमारे डीमैट अकाउंट पे लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। फ्री में ओपन कर लीजिए आप स्टॉक डीमैट अकाउंट को, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप लोग डिस्क्लेमर को ज़रूर ध्यान से पढ़िए और पूरा डिस्क्लेमर पढ़िए। और दोस्तों अगर किसी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। तो चर्चा हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे तीनों ही शेयर की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले रेलटेल की लेटेस्ट न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बैक्स ₹105 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। 27 फरवरी की कल की न्यूज़ है और परसों ये लिस्टिंग हुआ था और जहाँ से ये अच्छा गेन देखने को मिला था और अब न्यूज़ भी सपोर्टिव आ गई है। तो अब हमको क्या करना चाहिए, न्यूज़ देखिए। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन असाइंड द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ ₹105 करोड़ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अपग्रेडेशन ऑफ सिग्नलिंग लिमिटेड and EI with the 5 number of stations from the amount of approximate 30 करोड़। इसके साथ साथ फिल्लौर लोइनिक हैज अपग्रेडेशन ऑफ सिग्नलिंग 24 करोड़ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मैकेनिकल सिग्नलिंग एट 5 नंबर ऑफ स्टेशन, इसके लिए 50 करोड़। तो जिस तरह का इनका काम है, जिस तरह का फ्यूचर है, कहीं ना कहीं सिग्नल इम्प्रूव और ये जिस तरह से ये टेंडर लेते हैं, तो ये अभी तो ये 4-5 स्टेशंस के लिए है, आगे चल के ये और ग्रो करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कितने स्टेशंस हैं और उन स्टेशंस में अगर अपग्रेडेशन होगा, ख़ास तौर पे सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से, तो उसका रेलटेल को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और उसका पहला बेनिफिट दोस्तों रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 105 करोड़ का जो ऑर्डर है उससे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो प्राइस वैल्यू है, जो अट्रैक्शन है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो अगर आप प्राइस अट्रैक्शन देखें यहाँ से दोस्तों, तो रेलटेल का आप देखिए ध्यान से। तो एक दिन का ही हमारे पास चार्ट है। तो ये जो आईपीओ था लगभग 94 के आसपास था, वहाँ से जो इसकी लिस्टिंग हुई और वहाँ से ये 127 रुपये के भी अपसाइड मूवमेंट बनाया और वहाँ से ये करेक्ट होके लगभग 120 रुपये 50 पैसे के आसपास बंद हुआ। तो चूँकि न्यूली लिस्टेड है तो थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशंस होता है। तो अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो अगर नीचे साइड के आईपीओ के लेवल को ही स्टॉप लॉस बना लीजिए, तो ऊपर का लेवल ये बहुत जल्दी, मुझे लगता है जिस तरह से राइट्स ने मूवमेंट दिखाए थे स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो राइट्स का शेयर जब आईपीओ लॉन्च हुआ था तो लगभग दोगुना हो गया था करंट प्राइस से और उसके बाद साइडवेज में चला गया था। तो लेकिन दोस्तों इसमें भी ये पोटेंशियल है कि ये लगभग 200 रुपये तक पहुंच सकता है, बस शर्त ये है दोस्तों मार्केट सपोर्ट करे। तो जिस तरह से न्यूज़ है, जिस तरह से इसका बिजनेस मॉडल है, डेफिनेटली रेलटेल का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रख सकते हैं और फ्रेश बाइंग भी करी जा सकती है। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाते रहिए, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर हम रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एनएससी का डेटा देखें तो 29% डिलीवरी है, जो कि एक पहले दिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। 29% डिलीवरी तो बहुत ही बढ़िया यहाँ नज़र आती है। तो अगर और साथ ही रिस्क एप्लीकेबल मार्जिन रेशियो भी काफ़ी अच्छे हैं, वेरिएबल मार्जिन, यानी कि ऊपर तरफ जा सकता है शेयर। तो अभी न्यूली शेयर है इसलिए चार्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से न्यूज़ है, जो काम करते हैं, डेफिनेटली इस शेयर को होल्ड करा जा सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फ्रेश बाइंग भी करी जा सकती है। दूसरा दोस्तों शेयर हम लोगों ने बताया आईआरएफएससी का शेयर।
तो आईआरएफएससी का शेयर का अगर आप निफ्टी डेटा देखिए यहाँ से, यस, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो आईआरएफएससी ने 24 रुपये 65 पैसे पे, और ये जो 52 वीक लो था 23 रुपये 85 पैसे जब वो लिस्ट हुआ था उसी समय, उसके बाद से ये रेंज बाउंड रह रहा है ना, बहुत फ्लक्चुएशन। उसका रीज़न ये है कि इसमें डीआईआई की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। मार्केट ने करेक्ट किया फिर भी आईआरएफएससी के शेयर ने करेक्ट नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और डिलीवरी परसेंटेज देखिए तो 65% है। करेक्ट मार्केट, जहाँ पे मार्केट ने 3-3.5% का करेक्शन दिखाया, इसने मात्र 1.2% का करेक्शन दिखाया। तो डेफिनेटली दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया शेयर है, और वेरिएबल मार्जिन भी बहुत कम है, तो सबसे लो रिस्क पर कह सकते हैं कि ये शेयर अवेलेबल है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस यही लगाइए कि आप 20 रुपये तक के स्टॉप लॉस लगा लीजिए नीचे साइड, और ऊपर साइड हम लोग 30 रुपये तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इसका ज़रा आईआरएफएससी का रिजल्ट अगर देखिए तो आईआरएफएससी में कोई कमी नहीं है। नेट प्रॉफिट राइजेस हुआ है 16% के हिसाब से, डिविडेंड भी दिया है 1 रुपये 5 पैसे, लगभग कह सकते हैं 5% का डिविडेंड भी दे दिया, और रिजल्ट प्रॉफिट और ये सारा चीज़ें सब कुछ इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन चूंकि एफआईआई होल्डिंग अभी इसमें कम है, कोई बड़ा एफआईआई जब तक इसमें बाई नहीं करेगा तब तक इस शेयर में मेजर मूवमेंट नहीं आएगा। तो डेफिनेटली दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया शेयर यहाँ से नज़र आता है। और CAGR जो रेट आप देखिए 30% ओवर द लास्ट 5 ईयर, तो कह सकते हैं कि एक बढ़िया क्वालिटी का शेयर है आईआरएफएससी का। तो आईआरएफएससी की भी चार्ट देख लीजिए। आईआरएफएससी का देखिए जो रेंज बाउंड रहा 1 महीने का, पिछले आप ग्राफ देखिए, तो जो आईपीओ टाइम पे जहाँ पे लोएस्ट गया वहीं पे आप देखिए, और उसके बाद से लगातार रेंज बाउंड, वॉल्यूम भी ना के बराबर बनते नज़र आ रहे हैं। बस एक यहाँ पे वॉल्यूम नज़र आ रही कैंडल आपको, बाकी कहीं पे भी वॉल्यूम कैंडल नज़र नहीं आ रही। आरएसआई ओवरसोल्ड बॉट के करीब है। और डेफिनेटली दोस्तों जब ये अरुण कर्व हमारा ग्रीन लाइन यहाँ से जैसे ही कट करेगी रेड लाइन को, इसमें मेजर मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अरुण कर्व पे नज़र बनाए रखिए, और जिस दिन ये कट करे उसी दिन आपको फ्रेश बाई कर लेनी है। लेकिन अगर जिसके पास है वो होल्ड रखें, और लगभग यहाँ से 23 रुपये का जो स्टॉप लॉस था 23 रुपये के आसपास, उसको स्टॉप लॉस बना के उसमें ट्रेड रखें। और ऊपर के लेवल जिस दिन दोस्तों ये 26 रुपये 50 पैसे का लेवल क्रॉस करेगा, इसमें 28 रुपीज़ के पहला टारगेट नज़र आएगा। तो 26 रुपये 28 पैसे का एक कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन जोन है, वो ब्रेकआउट लेवल है। वो ब्रेकआउट लेवल जिस दिन क्रॉस करेगा डेफिनेटली इसमें अपसाइड और भी मोमेंटम नज़र आएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये भी एक शेयर है जिसमें रिजल्ट्स अच्छे हैं और सारा कुछ अच्छा कर रहा है। तो डेफिनेटली, और कह सकते हैं डेथ फ्री कंपनी है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़। तो तीनों चीज़ें एक अच्छी इंडिकेटर्स हैं। और साथ ही दोस्तों आईआरएफएससी का डिलीवरी परसेंटेज भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, जो कि 65% है। तीसरा दोस्तों शेयर है इरकॉन का। तो इरकॉन इंटरनेशनल का जो कह सकते हैं लास्ट ईयर इसका आईपीओ आया, वहाँ से अच्छा खासा चला और बढ़िया शेयर है। और यहाँ से कह सकते हैं 110 के भी लेवल इसने दिखा दिए, लेकिन वो बोनस का जो मीटिंग थी वो इनकी कैंसिल हो गई। वो इन्होंने कहा कि हम बोनस को कंसीडर नेक्स्ट क्वार्टर में करेंगे। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट क्वार्टर में बोनस का कहा, लेकिन उन्होंने डिविडेंड भी ठीक ठाक दे दिया। लगभग कह सकते हैं 1 से 2% का डिविडेंड उन्होंने दिया, इंटरिम डिविडेंड। और ये इंटरिम डिविडेंड है, आगे चल के एक और डिविडेंड आपको डिक्लेयर होता नज़र आ सकता है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में। तो जब भी इंटरिम डिविडेंड देती है तो आगे फिर से डिविडेंड मिलते हैं। तो एक डिविडेंड यील्ड की बहुत ही अच्छी कंपनी है इरकॉन, और इसमें लगभग 4 से 5% पर ईयर का डिविडेंड यील्ड देते हैं, और एक अच्छे लेवल पे, अट्रैक्टिंग लेवल पे नज़र आ रहा है। बहुत करेक्शन हो चुका है, और बोनस की जिस तरह से नेक्स्ट क्वार्टर में देंगे, तो अगर आपका नज़रिया थोड़ा 3 से 6 महीने का है तो डेफिनेटली इस शेयर को होल्ड करिए। इवन फ्रेश बाइंग के लिए आप 88 का लेवल एक इंतज़ार करिए, वहाँ पे अगर आ जाता है तो फ्रेश बाइंग भी कर लीजिए। तो इसका हमें अगर डेटा देखें क्या कहते हैं NSE पे, तो 39% की डिलीवरी भी अच्छी है, जो कि देखिए। और जिस तरह से शेयर मार्केट ने शेयर फॉल ऑफ हुआ, इस शेयर ने फॉल ऑफ नहीं दिखाया। शेयर मार्केट में आपने 4% तक का फॉल ऑफ देखा, और यहाँ पे मात्र 0.6% का आपका फॉल ऑफ नज़र आ रहा है। यानी कि इस शेयर में ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, ऑलरेडी 20% करेक्ट हो चुका है, तो इसके करेक्शन नीचे के लेवल बहुत कम नज़र आते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो आप थोड़ा सा वेट करें,
87 88 के जोन में आए तब इसको फ्रेश बाइंग करिए। और यहाँ देखिए आपको चार्ट से में दिखाते हैं, यहाँ पे जो ये लेवल था 80 85 86 के आसपास वहीं साइडवेज था। अगर आप 3 मंथ का भी देखेंगे तो ये भी लगभग यहीं के आसपास। तो ये एक रेंज बाउंड चलता है, लगभग ऊपर के लेवल 95 रुपीज़ से लेके नीचे के लेवल 83 रुपीज़ तक। तो हम इसी को ही स्टॉप लॉस बना लेते हैं कि 80 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस बनाएं, 87 के आसपास फ्रेश बाइंग करें और लगभग ऊपर के लेवल 105 से 110 इवन 120 रुपये तक। तो पहला जो टारगेट है वो 100 रुपये का, दूसरा जो टारगेट है वो लगभग 105 का और तीसरा टारगेट 120 रुपये का होगा। शर्त यह है दोस्तों, आपको 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 87 रुपीज़ के आसपास आए तब इसमें फ्रेश बाइंग करें। और अदरवाइज़ आप थोड़ा सा इंतजार करें और जिनके पास होल्ड है वो डेफिनेटली स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, कोई एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली दोस्तों आपने तीनों ही शेयरों देखा, तीनों की न्यूज़ देखी और तीनों की हमने डेप्थ में एनालिसिस करके दिखाई कि क्या लेवल है बाइंग के, क्या सपोर्टिव स्टॉक रुकना चाहिए। तो अब हम दोस्तों हमें फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए द टेलीग्राम चैनल पे, ट्विटर और फेसबुक पे। थैंक यू दोस्तों।